जय सिया राम। आशा है आप अच्छे होंगे और भगवत भक्ति में लगे होंगे। भगवान की कृपा से, अनुकंपा से, आशीर्वाद से पुनः एक और कड़ी हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं और आप के टिप्पणियों से हमें बहुत प्रेरणा मिली है, इसलिए हम एक और कड़ी आपके लिए लेकर आए हैं और भगवान चाहेंगे तो इसी तरह से और भी कथा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो पिछली कथा में आपने सुना था कि भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों कैलाश पहुंच जाते हैं और कैलाश पहुंचने पर भगवान शंकर ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो नकली भक्ति की बात हो रही थी कि भक्ति के नकली भक्ति के कारण से ना, तो एक बात मैं यहाँ पर बोल दूं कि नकली भक्ति ये कभी बोलती नहीं है ना। जैसे आपने सुना कथा में कि जब सती मैया सीता का रूप धारण करके और राम जी के पास जाती हैं तो राम जी ने हाथ जोड़कर और उनसे कहा कि आप अकेले क्यों फिर रही हैं और हमारे पिता श्री शंकर जी कहाँ हैं। तो जब इन्होंने ऐसा कहा तो नकली भक्ति ने कुछ कहा नहीं, वहां से बस तुरंत वो चल पड़ी ना। तो नकली भक्ति कुछ बोलती नहीं है, अरे वो तो पढ़ी लिखी है, दक्ष की कन्या है ना, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, वो मूक हो जाती है। और उसी जगह पर आप देखना कि शबरी मैया जात की भिलनी है, बिल्कुल निरक्षर, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब प्रभु उनके यहाँ जाते हैं तो बहुत प्रेम से और भगवान से वो वार्तालाप करती है। तो यही फर्क है असली भक्ति में और नकली भक्ति में। तो हमें भक्ति जब करते हैं तो पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ ना, एकदम श्रद्धा। देखो भैया, जब भी कथा शुरू करते हैं तो वो विधान है ना गणपति भगवान के, गुरु के, फिर भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना की जाती है ना। सदा भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माँ श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है ना। जब व्यक्ति को कथा में श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब काम कैसे बढ़ेगा ना। और इनमें आस्था होनी चाहिए ना। आस्था का मतलब है कि पूर्ण निष्ठा है ना। आस्था का कोई अंग्रेजी इक्विवेलेंट शब्द नहीं है, पूर्ण निष्ठा, एकदम अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित करना, भगवान को या अपने आप को पूर्ण रूपेण भगवान के चरणों में समर्पित करना ना। अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम। हम किसी और के शरण में नहीं है प्रभु, हम तुम्हारे शरण में है ना। ये भाव होनी चाहिए कि हम किसी और के पास नहीं जाएंगे। और जब ये भावना होगी, देखो भैया, भगवान तभी आएंगे जब हम लोग पूर्ण रूपेण अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे ना। जब तक हम कहेंगे कि नहीं फलाना भी है, फलाना भी है, फलाना भी है, तो ना इसकी कई दृष्टांत हमारे शास्त्रों में है। एक दृष्टांत जो मैं हर वक्त बोलते रहता हूँ वो महाभारत की है। महाभारत में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था ना, दुशासन जब द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था तो द्रौपदी मैया ना सोचती है कि भीष्म पितामह है, गुरु द्रोण है, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, सबके ओर देखती है। लेकिन जब सर झुका लेते हैं तब वो कृष्ण जी को याद करती है। कृष्ण उस वक्त ताश खेल रहे थे ना, सद्भामा के साथ वो ताश खेल रहे थे और वो वहां पर इधर चीर हरण होता है, वो उठते हैं फिर बैठ जाते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम भगवान को याद करें, हम भगवान को पुकारें। भगवान अपने से नहीं आएंगे, हमें बुलाना पड़ेगा। तो जब चीर हरण शुरू हुआ तो श्री कृष्ण जी उठे फिर बैठ गए, उठे फिर बैठ गए, क्योंकि अभी द्रौपदी सोच रही थी कि हमारे अपने लोग हमें बचाएंगे। लेकिन जब सभी ओर से निराशा मिली तब उन्होंने भगवान को याद किया और भगवान भागे चले आए। और आप तो जानते हैं फिर क्या हुआ था, भगवान का वस्त्र अवतार हो गया था ना। दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी को नगन नहीं कर पाया, क्योंकि द्रौपदी पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित थी। भगवान के अपने आप को उन्होंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया था कि प्रभु अब तो मेरा कोई दूसरा नहीं है, तुम ही मेरे आधार हो, तुम ही हमारी रक्षा करो। तो इस तरह से जब हम लोग कंप्लीट सरेंडर करेंगे तब भगवान इंतजार कर रहे हैं कि हम कब आए। लेकिन कमी हम ही लोगों में है कि हम भगवान को बुलाते नहीं है, पुकारते नहीं है ना। पुकारते भी हैं तो हृदय से नहीं होता है ना। कई दृष्टांत है। एक और भागवत में कथा मिलती है, नहीं वो बात आपने सुनी होगी।
अरे ग्रह ने गज को पकड़ लिया, तब गज ने मन में अति घबराया, सभी प्रकार से भई निराशा, कृष्ण कृष्ण कर गोहराया। ना कि जब गजेंद्र हाथी नदी में जाता है और वहां पर एक मगरमच्छ आकर उसे पकड़कर और खींचने लगता है, गजेंद्र के हाथी के सभी साथी भागने लगते हैं सब ना कि अब तो ये गया ना। लेकिन फिर गजेंद्र क्या करता है, जब सभी ओर से सब छोड़कर चले जाते हैं, कोई साथ नहीं है, तब वो कृष्ण जी को पुकारता है और भगवान जी आते हैं और हाथी को यहाँ पर भगवान जी बचाते हैं। इतना ही नहीं, देखो भैया, अच्छा हाथी ने भगवान को पुकारा था तो भगवान को हाथी को बचाना चाहिए, लेकिन इतना नहीं, भगवान ने हाथी को तो बचाया ही, गजेंद्र को तो बचाया ही, साथ साथ उस जो मगरमच्छ है उसे भी भगवान ने अपने धाम भेज दिया, उसे भी मुक्ति मिल गई ना। तो इसका क्या तात्पर्य भैया, जब बुरे लोग भी अगर भगवान के सानिध्य में आ जाते हैं तो उनका भी तरन तार हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी दृष्टांत हैं हमारे शास्त्रों में कि जब कि हमें भगवान में पूर्ण विश्वास होना चाहिए ना। देखो ये विश्वास, आस्था ना, श्रद्धा जब ही होगी तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे अब यहाँ पर देखो ये प्रेम में, पति पत्नी के प्रेम में अब थोड़ा से यहाँ पर अब शिव जी ने माता पार्वती को थोड़ा से त्याग दिया है ना। अच्छा ऐसा क्या हुआ, इनमें तो बहुत प्रेम था, लेकिन तुम्हारा प्रेम में दरार तब पैदा होता है जब हम लोग असत्य बोलते हैं भाव, जब हम लोग छल करते हैं, जब कपट करते हैं ना, ये प्रेम में दरार पैदा कर देता है ना। तो कभी प्रेम में इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे दूध देखो भैया, दूध में पानी मिल जाए तो पानी क्या करता है, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है। पानी अपना रंग खो देता है, अपना स्वभाव खो देता है और वो दूध में मिल जाता। कोई नहीं सकता बताए कि ये पानी है, ये दूध है ना। तो दूध अपना रंग देता, उसे अपना स्वभाव देता, अपना स्वाद देता, यहाँ तक कि पानी दूध के मूल बिकता है बाजार में, पानी भी ना दूध के दाम में बिकता है ना। लेकिन वही दूध में जब खटाई थोड़ा से पड़ जाए, खट्टा पड़ जाए, तो क्या वो दूध फट जाता है, फिर कोई मिला नहीं पाता है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए भैया कि जैसे पानी दूध में मिल जाता है और वही पानी देखना, जब हम लोग दूध खौलाते हैं, जब दूध खौलाते हैं हम लोग तो पानी बोलता है मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगा, पानी बोलता है। और वो पानी कहता है कि मैं जो उफन होकर के मैं आग को बुझाऊंगा ना, दूध खौलने लगता है, उफलाने लगता है ना। ये पानी का काम है, क्योंकि ये दोनों इतना मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ में। और फिर जैसे दूध गर्म होता है जब, तो वो पानी आकर आग बुझाने का प्रयास करता है। तो ऐसे दोनों मिल जाते हैं भैया, और इस तरह से उनका जीवन ना वो दरार नहीं पैदा होता है। एक बात हम और बोल दे यहाँ पर भाई, ये जो जितना तपेगा उतना उसमें निखार आएगी ना। फॉर एग्जाम्पल अब दूध की बात कर रहे हैं तो दूध की ही बात करें। दूध में देखो, दूध में जब दूध को तपाते हैं तो फिर क्या वो दही बन जाता है, दही को तपाते हैं तो वो मक्खन बन जाता है, और मक्खन को तपाते हैं तो वो घी बन जाता है ना। तो जिसको जितना तपाओगे ना, और उसमें उतना निखार आएगा। देखो दूध कितना दिन रहेगा ना, अगले दिन दूध खराब हो जाता है। फिर दही कितना दिन रहता है, दही 2 दिन रहता है, उसके बाद भी दही खराब हो जाता है। लेकिन मक्खन 3-4 दिन रहता है, उसे तो फिर फ्रिज में रखना पड़ता है। लेकिन घी तो सब दिन रहता है बाप ना। और मूल्य देखो, वैल्यू देखो, दूध का सबका, घी का मूल्य सबसे बड़ा है। तो जिसको जितना तपाओगे, मतलब कि ना रंग लाती है ही ना पिस जाने के बाद, है ना। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट, मतलब कि रगड़ करोगे तो आग प्रकट हो जाएगा। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, जैसे रसरी आवत जात से पसान पर करत निशान। भैया कहीं रस्सी पत्थर को काट सकता है ना, नहीं काट सकता है। लेकिन आप गांव में जाना, कुआं में जहां पानी खींचते हैं तो वो पानी वाला रस्सी वो पत्थर को काट देता है ना। तो जैसे आवत जात से
रसरी पसान पत्थर पर भी वो निशान बना देता है। इसी तरह से करत करत अभ्यास से हम लोग अभ्यास करें, कोशिश करें, प्रयास करें तो जड़मती मतलब कि मंदमती भी बड़ा बुद्धिमान हो जाता है ना। तो ये सब बातें हैं कि हमें भी जीवन में जब रगड़ आएगा ना, अभी कुछ जो कुछ आसानी से मिल जाए तो व्यक्ति उस पर बहुत ध्यान नहीं देता है ना। तो हमें बच्चों के साथ थोड़ा सा सख्ती से भी पेश आना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि 5 वर्ष तक लाड प्यार करे, फिर 5 वर्ष के बाद थोड़ा सा हमें शक्ति से ना उन्हें अनुशासित करना चाहिए ना। तो फिर ये सब ज्ञान की बातें हैं बाप। तो इस तरह से जब हम लोग सख्ती से पेश आएंगे थोड़ा से, तब वो जानेंगे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, और इस तरह से उनका जीवन जो है ये अच्छा रहेगा। तो क्या करते हैं, ये कथा थोड़ा से अब आगे बढ़ाएंगे। तो माता सती और भोलेनाथ जी जब पहुंचते हैं कैलाश में तो भगवान शंकर ध्यान में मगन हो जाते हैं, और माँ सती समझ जाती है कि अब भोलेनाथ जी हमें त्याग चुके हैं, ऐसा वो मान जाती है। और कई दिन अब बीत जाता है, भोलेनाथ जी शंकर भगवान जी वो बड़े ध्यान में हैं, भगवान के नाम जपते हैं, मस्त है, ध्यान में हैं। और माता पार्वती अब इधर अपने आप को बार बार कोसती है, बेचारी सोचती है कि क्या हो गया, कैसे हम शंकर जी के करीब फिर से आए, हम भगवान शंकर के जी करीब कैसे। तो बहुत समय बीत जाता है, काफी समय बीत जाता है, और फिर शंकर जी का ध्यान टूटता है। जब शंकर जी का ध्यान टूटता है, जैसे ध्यान टूटता है तो फिर वो भगवान का नाम जपने लगते हैं, भगवान के नाम जपने लगते हैं। और जब जपते हैं तो सती जी सुनती हैं कि भगवान फिर नाम जपने लगे, तो सती भी आ जाती है। तो आज अब जब आती है तो सती को भगवान शंकर अपने सामने बिठाते हैं। पत्नी की जगह कहाँ है, वाम अंग में पत्नी की जगह है, लेकिन यहाँ पर बांग अंग में न बिठा करके भोलेनाथ जी मैया सती को अपने सामने बिठा करके और कथा बताने लगते हैं। देखो भगवान शंकर सती को दुखी नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इन्हें कथा बताएं, और कथा बता करके उनकी जो व्यथा है, जो दुख है, वो हम कम करें, उसे आनंद देवें ना, ऐसा भगवान शंकर प्रयास करते हैं। तो अब वो कथा बताने लगते हैं। तो इतने में क्या होता है कि आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं ना, विमान जाते हैं। तो सती का मन तो कथा में लगता ही नहीं, तो फिर वो ऊपर देखती है, तो भगवान भोलेनाथ से पूछती है कि ये कहाँ जा रहे हैं। शुरू में तो भोलेनाथ जी टाल देते हैं कि ना, फिर जब सती बार बार पूछती है तब भगवान शंकर बताते हैं कि सती आपके पिता दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ की आयोजना की है, और सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों को उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है ना, ऐसा बोलती है, ऐसा भगवान शंकर बताते हैं। और बोले हमें निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो दक्ष ने उसी समय थोड़ा से कथा इस प्रकार से है कि दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दिया था, और कोई ऐसा नहीं है भैया संसार में जन्मा कि जो प्रतिष्ठा पाकर जिसे अहम नहीं हो जाता है। तो दक्ष को भी ऐसा कि अब हम दुनिया को दिखावें, और शंकर को इसलिए न्योता नहीं दिया था। एक बार ब्रह्मा की सभा में सभी देवी देवता गए थे, तो वहां पर भोलेनाथ जी बड़े ध्यान में मग्न थे, और जब दक्ष प्रजापति वहां आए तो सब ने खड़े होकर और उनका सम्मान किया। अब चूंकि भोलेनाथ जी ध्यान में मस्त थे तो उन्होंने खड़े होकर सम्मान नहीं किया, तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने भगवान शंकर और मैया सती को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था। और जब आमंत्रित नहीं करते हैं भैया, देखो बेटी कैसी भी हो, पिता के यहाँ जब वो कोई कार्य होगा तो अवश्य जाना चाहेगी ना, कोई भी बिटिया हो वो अवश्य जाना चाहेगी। भगवान शंकर समझाते हैं, देखो सती हमें न्योता नहीं मिला है। शास्त्र बोलता है भैया कि 3 जगह पर आप बिना न्योता के जा सकते हैं। पहला अपने माता पिता के यहाँ, दूसरा अपने इष्ट मित्रों के यहाँ, और तीसरा अपने गुरुजी के यहाँ। 3 लोगों के यहाँ आप बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि वहां जाने से आपका अपमान होगा तो आपको नहीं जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और सती जी को भगवान शंकर ने समझाया कि सती हमें तो न्योता नहीं मिला है,
और क्या था, दक्ष ने सबको बताया था कि अगर आप जितने आना तो बोले कैलाश के मार्ग से आना ना, भले थोड़ा ज्यादा समय लग जाए लेकिन कैलाश के मार्ग से आना, ताकि सती और पार्वती को सती और शिव जी को पता चले कि देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सती अब यहाँ पर जाना चाहती है। अब भोलेनाथ जी क्या करेंगे, सती को भेजेंगे या नहीं, एक कथा हम अगली कड़ी में लेकर चलेंगे। और आप सबको एक बार फिर से विशेष धन्यवाद है। आप सब जिस ढंग से हमें सहयोग दे रहे हैं बहुत अच्छा लगता है, और आशा है किसी तरह का सहयोग आपका सहयोग हमारे साथ बना रहेगा। सबको जय श्री सीताराम।